अगर आप लोग एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारी ऐसी बातों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प कर सकती है। चाहे आप लोग किसी से कोर्स परचेज करते हैं या आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो क्या मिस्टेक है जो आज का एग्रीकल्चर स्टूडेंट करने जा रहा है और जो उसको नहीं करनी चाहिए। और साथ में हम अपने कोर्सेज को भी रिवील करेंगे कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह जाखड़, फाउंडर एग्रीमेंटर्स, और आज आपके साथ एक इस इंपॉर्टेंट वीडियो के आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग अपने कोर्सेज के अंदर क्या करवाते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग किन ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कोर्सेज से आपका अवगत करवाना चाहता हूं। एक तो हमारा लाइफ टाइम कोर्स है, इसमें क्या रहेगा और बाकी कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, पहले उन बातों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर हम लोग किन किन एग्जाम को कवर करेंगे। तो आपका सबसे पहला जो कॉमन एग्जाम हम लोग देखते हैं आईबीपीएस एएफओ का। उसके बाद अगर आप लोग एक्सपीरियंस रखते हो 2 साल का तो आरआरबी एसओ का। और तीसरा यहां पर है नाबार्ड के अंदर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का। फिर हमारा आता है सीयूईटी जो आपका एमएससी एंट्रेंस के लिए एग्जाम है। प्री पीजी का एग्जाम जो अगेन आपका एमएससी एंट्रेंस का है, हर स्टेट के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके लिए। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इफको, और इसके अलावा बाकी जो आपके अदर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम है या फिर आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर एग्जाम है उनको हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि आपका एडीओ का एग्जाम पंजाब हरियाणा के अंदर हो सकता है, राजस्थान के अंदर आपका डब्ल्यूओ का एग्जाम हो सकता है, आपका हिमाचल की बात करें तो एईओ का कोर्स हो सकता है, एचडीओ का कोर्स हो सकता है। ये सभी कोर्सेस हम लोग क्या करते हैं इसमें कवर करते हैं। एमपी का आरईओ का हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी कोर्सेज को हमारा टारगेट रहता है कि आपका टाइमली कवर किया जाए। लेकिन यहां पर कॉमन चीज क्या है और आपका इस कोर्सेज में क्या क्या आपको मिलता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किन किन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो एग्रीकल्चर के मेन कोर सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट है जी जनरल एग्रीकल्चर और करंट अफेयर। अब देखो जनरल एग्रीकल्चर में होता क्या है कि जितने भी आपके जो मेन एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट होते हैं उनका जो फाउंडेशन होता है ना, उनका जो बेसिक होता है वो यहां पर पूछ लिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में जो करंट फैक्ट होते हैं जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में इरिगेटेड एरिया कितना है, या फिर अगर हम बात करें तो आप प्रेजेंट टाइम में आज हमारा कितना एरिया नेट शोन एरिया है, कितना क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ठीक है, रैंक जो है किसी स्टेट की मिल्क प्रोडक्शन में या वूल प्रोडक्शन में, मीट प्रोडक्शन में कौन सी है, ये सारा, या फिर आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कोई आपका कितना डेटा है, क्या कहानी है, वो सारा यहां पर किस में होता है, करंट एग्रीकल्चर। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को कवर करते हैं अपने कोर्सेज के अंदर। सेकंड हमारा टारगेट होता है आपके मेन सब्जेक्ट एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि एग्जाम के अंदर काफी बड़ा पार्ट इन तीनों से कवर हो जाता है। बोलोगे सर कैसे? देखो मान के चलो अगर किसी क्रॉप के डिजीज को पूछा जा रहा है, चाहे वो फील्ड क्रॉप है चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इसी से रिलेट करेंगे। तो अगर आप लोग इन सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके माइनर सब्जेक्ट का काफी हद तक पार्ट यहां पर कवर हो जाता है, जैसे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी या सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका एडिशनल इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, और एंटोमोलॉजी में स्पेसिफिकली आप 3 चीजों को जरूर पढ़ते हो, आपका एपीकल्चर, सेरिकल्चर और यहां पर लैग कल्चर। और उसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये भी आपके सब्जेक्ट हैं जो हम लोग कवर करते हैं। और प्लस में आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। और नेक्स्ट हमारा है यहां पर प्लांट साइंस, जिसको हम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग इसके अंदर पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे इसी प्लांट साइंस सब्जेक्ट के अंदर पढ़े जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट हम लोग क्या कवर करते हैं जो आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करते हैं। ये तो पूरा था आपका एग्रीकल्चर के कोर सब्जेक्ट, मतलब जो केवल और केवल एग्रीकल्चर को कवर करवाएंगे यहां पर। लेकिन इसके अलावा जैसे कि बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जनरल नॉलेज, ये हम लोग आपको देखते हैं कि एफसीआई के अंदर या जो आपका सेंट्रल जो यहां पर वेयरहाउस कॉर्पोरेशन का एग्जाम है, तो इनके अंदर क्या होता है कि इन सब्जेक्ट को भी पूछा जाता है। और हमने टारगेट बनाया है कि इनके भी कंपाइल्ड और अच्छे से जो आपके समराइज्ड नोट्स और समराइज्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अच्छे, उनको आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि इसके डायरेक्टली जो एफसीआई और सीडब्ल्यूसी पर्सपेक्टिव कोई भी डायरेक्टली कवर नहीं कर रहा है। जनरल एग्जाम्स को कवर किया, उनको ही कॉपी पेस्ट किया और आपको दे दिया, लेकिन उससे बहुत बड़ा पार्ट उतना कवर करना एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने केवल और केवल इन्हीं एग्जाम को टारगेट करते हुए स्पेशलाइज्ड कंटेंट को आपका यहां पर क्या किया, डिफाइन किया। लेकिन
अब सबसे बड़ी बात है कि इन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमारे पास आज जो आपकी बुक्स हम लोग फॉलो करते हैं वो ज्यादातर हम लोग ऑथेंटिक बुक्स जैसे कि आईसीआर बेस्ड जो बुक होंगी, चाहे हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है, हैंडबुक ऑफ फिशरीज है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है, ये सारा कंटेंट हम लोग केवल और केवल आईसीआर बेस्ड को फॉलो करते हैं। सेकंड हम लोग फॉलो करते हैं जो रेफरेंस अच्छी बुक होती है, जैसे कि डीके दास की आपकी सोइल साइंस की बुक हो सकती है, इसी के साथ एनसी ब्रेडी की जो सोइल साइंस की बुक हो सकती है, इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका जो यहां पर डिफरेंट जो रेडी एंड रेडी की बुक हो सकती है, ऐसा रेडी की बुक हो सकती है। मतलब हम केवल और केवल उन रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में अच्छे प्रोफेसर्स के द्वारा गाइड किया जाता है, या फिर उन प्रोफेसर्स के द्वारा भी उन्हीं बुक्स को फॉलो किया जाता है जब वो अपने एग्जाम को आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब है कि रेफरेंस बुक आपको हेल्प करती है एक तो ऑथेंटिक कंटेंट को याद करने में, और दूसरा आपको हेल्प करती है कि किस प्रकार से आप इन पार्ट्स को कवर कर सकते हो। तो ये हमारा इसके अंदर मेन फंडामेंटल एक है कि जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, हमारे जो है आपका पीडीएफ कंटेंट के अंदर, या फिर हम लोग जो आपको हार्ड कॉपी कंटेंट का प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर हम जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपके टेस्ट। तो इसमें सारे ये सब्जेक्ट आपके कवर रहेंगे। लेकिन आप किस कोर्स में आ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप लोग उसको एनरोल करते हो तो इसके बारे में आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसमें कोर्स कौन कौन से ऑफर है। तो मेजर तो यहां पर आपके 4 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक जो 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है जो आपका अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, लाइफ टाइम कोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 और कोर्सेज जिनके बारे में बताना चाहता हूं। पहला आपका है कोर्स 1, जिसमें हम लोग कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए कवर करते हैं। अगर आप 12 मंथ के लिए लेते हो तो 1699 है, और अगर आप 6 महीने के लिए लेते हो तो 1000 रुपए के हैं। और वहीं अगर आप लोग कोर्स सेकंड में आते हो तो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, जिसमें आपके 1000 12 मंथ के लिए और 599 आपका 6 मंथ के लिए। और वहीं अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपका कोर्स, इसके अंदर हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। और ये कंप्लीट आपका कंपाइल्ड होता है 3499 का। इसमें पूरा एग्रीकल्चर जो हमने अभी बात की थी जिसके बारे में, वो आपका पूरा कवर किया जाएगा। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें जितने सब्जेक्ट वहां पर पहले आपके थे उन सभी सब्जेक्ट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ आपका क्या किया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। 12 महीनों के लिए 899 और 6 महीने के लिए 599। और इसी के साथ अगर आप लोग हमारे लाइफ टाइम कोर्स में आते हो तो इसमें आपका, अच्छा इन कोर्सेस में क्या रहेगा, इन टेस्ट में क्या रहेगा, तो टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। जितने भी सब्जेक्ट हमने बोला था उन सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे 5 to 10 आपके यहां पर सब्जेक्ट विद डिटेल सॉल्यूशन। और उसके बाद में सब्जेक्ट कवर कौन कौन से होंगे, तो वही आपको जो मैंने अभी बताया था। अब इसमें अगर हम बात करें तो आपका एफसीआई, सीडब्ल्यूसी फुल लेंथ टेस्ट इनके होंगे, और 50+ आपके आईबीपीएस सीएफओ के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके अदर एग्जाम के, मतलब जैसे एफसीआई हो गया, सीडब्ल्यूसी हो गया आपका यहां पर है ना, तो एनएससी हो गया, इनके आपके जो है पूरा कवर रहने वाला है। और वहीं अगर हम लाइफ टाइम कोर्स की बात करें तो इस पूरे लाइफ टाइम कोर्स के अंदर आपको एक तो लाइव अपडेट मिलेगा, मतलब अगर हमने कोर्स में कोई चेंज किया, कोई नई क्लास को ऐड करना है, कोई करंट अफेयर ऐड करना है, तो वो पूरा आपको 2 साल तक लाइव अपडेट मिलता रहेगा। उसके बाद वो कंटेंट आपको किस फॉर्म में रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। मतलब देखो आज के टाइम पर सबसे बड़ी कंपटीशन की प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमारा एग्जाम 1 साल में नहीं निकलता, तो उस केस में ये उन बच्चों को हेल्प करेगा जो बच्चे 3rd ईयर या 4th ईयर से बीएससी में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो उनको अब ये पूरा का पूरा गाइड करेगा कि भाई आने वाले टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस कोर्स को पूरा लॉन्च करने का पूरा टारगेट किया है। और ये हमारा वाकई में, अच्छा कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर और लोग तो इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इतना पैसा ले रहे हो, 6000 ले रहे हो। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इतना सब्जेक्ट को कवर करना, इतना रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल करवाना, विद लाइव अपडेट करना, ये आप मेरे साथ दिखा दो, इस कंपेयर क्वालिटी के साथ कंपेयर कर लो। मैं ऑफिस में बैठा हूं, कोई यहां पर आपका वो नहीं है, आप इन चीजों को डिस्क्रिप्शन में देखो, एड्रेस मेरा अवेलेबल है। आप सेम क्वालिटी के साथ सेम चीजों को अगर आप कंप्लीट करवा दोगे, आई एम गारंटेड हियर कि इसी टाइम पर फ्री कोर्स आपको दे दूंगा। इतनी बड़ी बात बोलना इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़ी चीज होती है। और यही चीज है कंपेरिजन, जो आपका कंपैरिजन अगर हमने देखना है ना, तो कंपैरिजन बातों में मत देखो, कंपैरिजन वाकई में क्वालिटी में देखो। उस टाइम पर आपको पता चलेगा कि कंपैरिजन है क्या, एक तो सरफेस नॉलेज और एक डीप नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और वो भी अपडेटेड कंटेंट के साथ। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वरना रिकॉर्डेड मेरे पास 10 साल के पहले के, 5 साल पहले के पड़े होंगे और मैं वो आपको फ्री में भी दे
दूंगा उसका फायदा क्या होगा? 5 साल पहले जो काम किया था वो आज के काम के साथ बहुत मैच नहीं करता, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, उसका आप लोग करोगे क्या, मैं ये जानना चाहता हूं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपडेटेड कंटेंट को आप लोग पढ़ो ताकि वहां से अपडेटेड नॉलेज आपको मिले और जो भी चेंजेस आ रहे हैं आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग उनको आप लोग कवर करो। अब हम लोग अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो मिस्टेक क्या करते हैं? मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग आज कॉम्पिटिटिव जो बुक्स हमारी होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने नाम बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि आपका अरुण कत्यान हो गया, नेमरा सुंदा की बुक हो गई है ना, क्योंकि देखो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि हम लोग हजारों बार इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा यहां पर किसी को नीचा दिखाने का टारगेट नहीं है, मेरा बस इतना कहने का टारगेट है कि वो बुक आपकी काफी हद तक क्या हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। केवल और केवल बेसिक नॉलेज के लिए वो बुक अच्छी है। आज भी आप उन बुक्स को अगर फॉलो करते हो तो काफी आपका ये है कि बेस क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए तो बार बार बोलता हूं कि आपको रेफरेंस बुक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब रेफरेंस बुक्स में क्या आती हैं? आपकी आईसीआर बेस्ड बुक आती हैं। अब कोई बोले कि सर आईसीआर बुक के साथ इनका कोई कंपैरिजन है, तो भाई नहीं है कंपैरिजन। ये मत झूठ बोलना, ये मत बोलना कि सर इससे बहुत कुछ हो जाएगा, इनसे ये हो जाएगा, आप किसी का नाम क्यों खराब कर रहे हो? मैं किसी का नाम नहीं खराब कर रहा हूं, मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि ये जो बुक्स हैं इनसे आप लोग कई बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ऑथेंटिकेशन नहीं मांग सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें रेफरेंस बुक को ही फॉलो करना पड़ेगा और अपनी अगर क्लैरिटी आप लोग चाहते हो तो इन्हीं बुक्स को फॉलो करके आप लोग चाह सकते हो। और वही दिक्कत आती है, आज भी हम लोग कई बार टेलीग्राम पर कोई क्वेश्चन डाल देते हैं तो वहां पर नीचे हजारों कमेंट करने वाले आ जाएंगे, फिर बार बार आपको प्रूफ देना अच्छा नहीं लगता। यार क्या प्रूफ दें? हमको ये थोड़ा ना शो करना चाहते हैं कि हम ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, आप इतने मैच्योर हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हो, यानी कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, अब आपको पास वोट देने का अधिकार है, तो आपके पास ये भी एक अधिकार है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। ये बातें हमसे नहीं हो सकती, सारा दिन कंपेरेटिवली हम लोग आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। जो चीज सही है उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो। तो आप इन बुक्स को फॉलो करो। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि इनमें मिस्टेक नहीं होती, कई बार इनमें भी मिस्टेक होती है और उनको भी आपका यहां पर चेंजेस किया जा सकता है, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी के साथ। फिर वही अगर हम बात करें तो आपका इसके साथ, जैसे कि हम एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो एसआर रेड्डी की बुक हो सकती है, रेड्डी एंड रेड्डी की बुक हो सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ जो एग्रोनॉमी आपकी बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो आप लोग यहां पर बेसिक जो एग्रीकल्चर बेसिक हॉर्टिकल्चर की जो बुक है जितेंद्र सिंह की, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो यहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और बहुत सारे कंटेंट और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो वहां पर डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्री में भी एक कंटेंट अवेलेबल है आप लोगों के पास, वो है आपका ई कोर्स जो आईसीआर के द्वारा लॉन्च किया जाता है, मतलब प्रोवाइड करवाया जाता है। उसमें कुछ प्रीवियस या आपके आउटडेटेड डेटा जरूर प्रेजेंट है, लेकिन उनको आप लोग करंट अफेयर के डेटा को छोड़कर बाकी जो कंटेंट है वो वहां से अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आपको ई एग्री के नाम से वो मिल जाएगा और बहुत अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें आज जो है वो बना बनाया कंटेंट चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप उसके लिए एक अच्छी कॉस्ट भी पे करने के लिए रेडी रहो। उसमें आप लोगों को यहां पर झिझकना नहीं चाहिए और बोलना नहीं चाहिए कि क्या किया गया, क्योंकि जब मेहनत की जाती है उस कंटेंट को तैयार किया जाता है तो उसके ऊपर टाइम भी लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपका कंटेंट जो है वो आप लोग महंगा देते हो, कॉस्टली देते हो। भाई पूरी कोशिश की जाती है कि कम से कम किया जाए, लेकिन वही बात है कि जब आप लोग सोचते हो ना कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट लिमिटेड इसलिए रख के चलते हैं क्योंकि क्वालिटी तभी दी जा सकती है। आपको क्वालिटी देने के लिए अगर भीड़ इकट्ठी करनी है तो फिर हो जाएगा काम कल्याण, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। और नंबर ऑफ लिमिटेड स्टूडेंट हमेशा किसी भी बैच में इसलिए रखे जाते हैं ताकि वहां से आपको भी समझ में लगे कि क्या बोला जा रहा है और उस चीज में क्या आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और आप हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो और हम हर बच्चे के बारे में बता सकते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। और डायरेक्टली आप लोग कांटेक्ट करते हो मैनेजमेंट के साथ, जिससे आपका एक इंटरेक्शन जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव बना रहता है। समझ में आ गया? तो इन बातों को समझिए। और इसके अलावा अगर आप लोग खुद पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि रेफरेंस बुक को पढ़ो, केवल कंपटीशन बुक्स के सहारे काम नहीं चलेगा, बार बार प्रैक्टिस करो, जो कि आप लोग नहीं करते हो। मिस्टेक सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है। और तीसरा मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं कि किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो मत करो, बस ये फॉलो करो कि भाई आपका उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या ऐसा किया जो आप लोग नया कर रहे हो। ठीक है, नया नहीं कर रहे हो तो आप अगर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उस चीज से डेवलप कर सकते हो अपने आप को। और आज प्रेजेंट टाइम में आप अपने आप पर भरोसा करो। पंजाब एडीओ के अंदर टॉप 10 में 6 स्टूडेंट हमने दिए। क्यों दिए? क्योंकि बार बार एक ही चीज बोल रहे थे कि भाई पढ़ो, और वही क्वालिटी कंटेंट जब दिया तो उन बच्चों ने मेहनत भी की
और ये नहीं कि हमारी बदौलत उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने खुद ने मेहनत की तभी, क्योंकि जब तक आपका अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक कहीं भी चले जाना आपका कुछ नहीं बदल सकता। समझ में आ रहा है? तो मैं बार बार बोलता हूं कि अपने फेलियर से भी सीखो, अपने आने वाले टाइम से भी सीखो, ताकि वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं और बार बार उन गलतियों को मत दोहराओ जो आप लोग कर चुके हो। अगर आप लोग वाकई में किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो और एक ऑफिसर बनना चाहते हो, तो पहले उन ऑफिसर्स की जो क्वालिटीज है वो अपने आप में बिल्ड करना स्टार्ट करो, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अपने आप को चूजी बनाओ, ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाओगे, कुछ भी, आप कचरा नहीं हो भाई साहब, आपकी अपनी खुद की वैल्यूज है, आपकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। आप किसी दूसरे की आइडेंटिटी के भरोसे क्यों बैठे हो, किसी दूसरे को फॉलो क्यों करते हो, अपने आप की इमेज ऐसी क्यों नहीं बनाते हो कि जिससे आने वाले टाइम में आपको लोग फॉलो करें। और तब उसको करने के लिए बार बार बोलता हूं, मैं आपकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि मेरी अपनी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर अपनी इमेज बनाओगे तभी आपको लोग पसंद करेंगे, तभी आपको लोग सुनेंगे। और अगर आप लोग इसके लिए चाहते हो तो मेहनत करना स्टार्ट करो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। जरूरी नहीं कि कोर्स को परचेज करने से ही आएगी, आप बिना कोर्स परचेज किए भी अपनी सेल्फ स्टडी के दम पर भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हम आपको ग्रो करेंगे, हम आपको एनरिच करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको जो है सिलेक्शन के लिए तैयार करेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन आपको हमारे दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा, तब पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हमारे आए और बनी मैंने खीर आपको दे दी, लो जी बाबा जी का प्रसाद, हो गया आपका कल्याण। नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कितनी मर्जी किसी भगवान की पूजा कर लेना, अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर वो पूजा आपके कोई काम नहीं आने वाली, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप कहीं भी मंदिर मस्जिद मत जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर सिलेक्शन होना है तो आपके हार्डवर्क से होना है, आपके पेशेंस से होना है। हाँ, भगवान आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, तो वो सबसे बड़े भगवान आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं। आप उनके ऊपर भरोसा करिए, आप उनकी दिखाई हुई रास्तों पर चलिए, ऑब्वियस सी बात है आप लोग कामयाब हो जाओगे। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और हमारे कोर्सेज से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप लोग उसमें एनरोल करते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।